यहाँ 15 लोग एंटर करके गए हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। कर्मा यहीं रिपीट होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये काम जो आज हुआ है ये 2020 में होना चाहिए था, और अगर ये 2020 में हो जाता तो ये जो बंदा है श्रीकांत त्यागी, इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि वो किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज न्यूज़ इंडिया पहुंचा है यहाँ पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का मिजाज जानने के लिए, क्योंकि सेक्टर 93 इस सोसाइटी में क्या हुआ है 2 से 3 दिन में, ये सोसाइटी क्यों चर्चा का विषय बन गई और क्यों इतनी सुर्खियां और क्यों हर अखबार के पहले पन्ने पर इस सोसाइटी का जिक्र है। हमारे साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर सर भी मौजूद है उनसे, क्योंकि ये लोग यहीं पर रहते हैं, ये इनसे बेहतर बता पाएंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और क्यों एक नेता के जरिए एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो नेता फरार है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। लोगों का यही कहना है कि आखिर नेता साहब गए कहां। वो नेता साहब जिनके अंदर इतना जोश था कि वो महिला से बदसलूकी कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसका अंजाम ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो उनका वो घर, जिस घर को लेकर वो तमाम शानो शौकत की बात कर रहे थे, आज उस घर पर बिल्डोजर चल चुका है और अब देखिए आप पीछे टुकड़ों टुकड़ों में उनका घर जो है वो नजर आएगा, क्योंकि ये अवैध निर्माण था और पिछले 3 साल से यहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना मैम कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर वो शायद ऐसे ही झलकता है। आपका नाम सबसे पहले? मैं नमिता सिंह। आपने सही बोला, पाप का घड़ा भरता है, क्यों कर्मा यहीं रिपीट होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मैं आज नोएडा अथॉरिटी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर मैं यहाँ नोएडा पुलिस से सेटिस्फाई नहीं हूँ और ना मिनिस्टर से। इन्होंने कहा था कि 48 आवर्स में हम गिरफ्तारी करके देंगे, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना उनकी तरफ से कोई अपडेट है हमें। और कल पुलिस वालों की टीम ने हमारी रेजिडेंट्स के साथ बहुत मिसबिहेव किया और कुछ लोगों पे हाथापाई की और किसी के ऊपर गाड़ी निकाल दी। तो कल पुलिस वालों की टीम से बहुत बिहेव रहा है और सपोर्ट नहीं मिला है और हमें पंकज सिंह के और महेश शर्मा पे अभी थोड़ा सा भरोसा है कि आज गिरफ्तारी हो जाए। उन्होंने बोला दोपहर तक हो जाए गिरफ्तारी आज। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि ढिलाई जो है पुलिस बरत रही है, यही वजह है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस गिरफ्तार करना नहीं चाहती या फिर बचाने की कोशिश। मैडम, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मेरा नाम कर्नल अजीत सिंह है। आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा इनपुट अगर होता है तो पुलिस के पास होता है, किसी भी लोकल इंटेलिजेंस का। और अगर पुलिस ये कहे कि हमें पता नहीं वो कहाँ है और 48 घंटे में ऐसे इस तरह के अपराधी को गिरफ्तार ना कर पाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अभी सामने आया है हम लोगों की मदद करने के लिए, कि उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उचित से उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आप एक महिला होने के नाते कैसे देखते हैं जब किसी महिला के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, वो उस पार्टी के नेता लोग करते हैं जो हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत सम्मान की बात करते हैं? देखिए मैडम, मेरा नाम प्रियंका है, मैं यहाँ की ओमेक्स की रेजिडेंट हूँ। जहाँ तक महिला की बात है, जिस महिला ने ये साहस किया है, अगर वो ये साहस ना करती तो शायद आज ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो ना होती। ठीक है। और रही बात, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सिर्फ जो हादसा हुआ है, ये जो काम हुआ है वो उस महिला के साथ हुआ है। हम सब ये सोचकर चल रहे हैं कि ये जो भी काम हुआ है यहाँ की हर महिला के साथ हुआ है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो शायद आज हम अपने घरों में बैठे होते, हम भी टीवी पे देख लेते, हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल, यही इसीलिए तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ आप लोगों का काम हो रहा है कि आप महिलाओं ने न सिर्फ आप आ गई बल्कि उनका खुद का भी हौसला बढ़ाया जो इस बदसलूकी का शिकार हुई है। जी हाँ, हम नहीं चाहते कि वो नीचे हैं, क्योंकि वो अपने घर में सेफ़ है। क्योंकि जो कल यहाँ हादसा हुआ है, जो भी यहाँ 15 लोग एंटर करके गए हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल, तो उनका नीचे आना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित की बात करें तो हम भी सुरक्षित नहीं है मैम। देखिए अब डर इस कदर पैदा हो गया है क्योंकि जब से उनके कथित गुंडे यहाँ पर सोसाइटी में घुसे, उसके बाद में बाकी और जो महिलाएं हैं वो भी डर महसूस कर रही हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था आगे कैसे सुनिश्चित होगी और कौन करेगा। क्यों मैम? हाँ, मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल सिंह। मैं यहाँ पे RW में सेक्रेटरी रह चुकी हूँ 2019 से 2 ईयर्स तक मैं थी। और ये जो इनका पाम ट्रीज़ का पूरा ये इंक्रोचमेंट का किस्सा हमारे टाइम ही शुरू हुआ था और हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की। हमने नोएडा अथॉरिटी के इतने चक्कर लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन किया था, पुलिस में कंप्लेन किया था और अंत में हमें 2020 में डिमोलिशन लेटर मिल भी गया था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जो कि आज मैंने किसी चैनल पे देखा है, नोएडा अथॉरिटी कह रहे थे कि हमने इनका एक बार हटा दिया था डिमोलिशन और फिर से इन्होंने बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कभी नहीं हटाया था। और ये काम जो आज हुआ है ये 2020 में होना चाहिए था, और अगर ये 2020 में हो जाता तो ये जो बंदा है श्रीकांत त्यागी, इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि वो किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करते, क्योंकि उसी बात को लेके अनबन हुई
क्योंकि लोग इनसे इतने दुखी हैं। ये कॉमन जो एरिया है उसका मिसयूज़ करते हैं। अभी तीज के फंक्शन में इन्होंने ये सारा कवर करके गाना बजाना लगा के और झूला लगा के फंक्शन किया था, जो कि किसी भी रेजिडेंट को अलाउड नहीं है। इनको इतनी सिक्योरिटी मिली थी, 2-2 पुलिस जीप मिली हुई थी, इनके बाउंसर्स थे, जब भी आते थे तो वो पूरे अपने गाजे बाजी के साथ आते थे। इनके जो सिक्योरिटी थे वो हमारे सिक्योरिटी के साथ मिसबिहेव करते थे। जब इन्होंने इंक्रोचमेंट किया था, जब मैं सेक्रेटरी थी, इन्होंने इतना मिसबिहेव किया हमारे साथ। हम इतना दुखी थे कि आप ये सोचो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम सभी रेसिडेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि इनका इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बाई ऑल ऑफ अस लेडीज़। किसका संरक्षण हासिल था, किसका? क्योंकि कहा जाता है कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी उनके बहुत वायरल है, हालांकि बीजेपी पल्ला झाड़ रही कि हमारा नेता ना कहें, तो समझा जाए कहीं ना कहीं हनक सरकार की भी थी। मुझे नहीं पता किसका, लेकिन किसी का तो था, क्योंकि देखिए अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, इतने बड़े तो कोई नहीं है ये इंसान कि इनको पुलिस ही नहीं ढूंढ पा रही है। तो कल पंकज जी भी आए थे और आलोक सिंह जी भी आए थे, उन सब ने बोला है कि इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और इनको किसी भी तरह आज ढूंढ के निकालेंगे। तो हमें बहुत उम्मीद है और ये सब कार्रवाई होने के बाद बहुत उम्मीद है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और ये इंश्योर करा जाएगा कि वो वापस इस सोसाइटी में ना आए, जिससे कि हम लोग सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि उनके साथ हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। जैसे सांसद साहब आए, उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी सरकार है उसमें ये काम हो रहा है, तो वाकई में क्या अब जो ये बुलडोजर की कार्रवाई सब कुछ हुई, सांसद साहब यहाँ पहुंचे, उनके ये बात कहना कि हम शर्मिंदा है कि हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है, उसी का एक्शन था ये? क्योंकि आप लोग तो 3 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। 2019 में जब ये इन्होंने इंक्रोचमेंट किया था तो भी आए थे संसद साहब, और उस समय भी उन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये जो हुआ है ये इस पे हुआ है कि जो उन्होंने इतना मिसबिहेव किया उस लेडी के साथ, इना जो हमारे रेसिडेंट हैं, वो पूरा वीडियो कैप्चर हो गया, जबकि वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिसबिहेव करते रहे हैं। तो ये वायरल हो गया है एंड दैट इज़ बिकॉज इतना रेजिडेंट्स ने साथ दिया, सभी रेजिडेंट्स ने, क्योंकि वो सब बहुत परेशान हैं। सो इसीलिए मैं किसी एक का तो मैं नहीं मानती हूँ, किसी की वजह, सबकी वजह से ही हुआ है और मेनली ये हमारे रेजिडेंट्स की वजह से ही हुआ है। बहुत बढ़िया। और एक न एक कहीं ना कहीं यहाँ पर तारीफ आप महिलाओं की भी बनेगी, क्योंकि जब किसी महिला पीड़ा में होती है या किसी महिला पर कोई मुसीबत आती है, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं तो नहीं लगता कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक शायद मर्द भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो कितने बड़े मर्द हैं और आप लोगों ने दिखाया कि महिला शक्ति क्या होती है। महिला सशक्तिकरण का पूरा जीता जागता उदाहरण दिया है यहाँ पे, और मैं अपने पुरुषों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो पीछे से हमारे साथ पूरी तरह से थे, और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे एकजुट रहेंगे और किसी को भी इस तरह की मनमानी करने का मौका नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। एक भी चीज़ और मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 2019 से इनकी कंप्लेंट लगातार दर्ज हो रही थी, लेकिन जब आप लोग कंप्लेंट करने जाते थे तो क्या आपको थाने से कहें या यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहें, उनसे क्या आश्वासन दिया जाता था, या फिर आप लोगों की सुनवाई ही नहीं होती थी? सुनवाई नहीं होती थी। आपको मैं बताऊँ कि फेज़ 2 का जो थाना है उसमें हमारे ही ऊपर एक्शन होने लगता था, हमसे ही सवाल करे जाते थे, हमें ही परेशान करा जाता था, तो हम तो बहुत ही दुखी थे। और इस वक्त तो पुलिस हमारी सुन रही है, उस समय तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी थी, और ये लोकल पुलिस तो पूरे उनके साथ ही थी। वो इतना धमकाती थी, वो हमारे एसओ को धमकाती थी और पुलिस सामने खड़ी होती थी, कुछ नहीं करती थी। तो वो चीज़ें बदली हैं और मुझे बहुत खुशी है कि नए एसएचओ आए हैं, क्योंकि पुराने एसएचओ से तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं, तो वो आए। नए एसएचओ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी हम मिले नहीं हैं, अभी हम बात नहीं हुई हमसे, और अभी तो एसएचओ का क्या रोल होगा, अभी जब सीपी ही इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए अब जो फेज़ 2 का कुछ तो नक्शा बदलेगा, और हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन तो हैं ही, तो जो भी हमारे साथ अभी मतलब हमें प्रोटेक्शन दिया गया है और आश्वासन दिया गया है, तो आपको सेफ्टी के लिए आपको सुरक्षा कब मुहैया हुई, जब उनके कुछ कथित लोग यहाँ पहुँचे आके डराने धमकाने, उसके बाद? हाँ, कल जब उनके गुंडे यहाँ पे आ गए और सारे रेजिडेंट्स ने उन गुंडों को घेर लिया और पुलिस आ गई, वो उनको ले जाना चाहती थी, तो लोगों ने ये बोला कि जब 48 आवर्स से आपने श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट नहीं किया है और उसके गुंडे भेजे यहाँ पे, तो आप गुंडे ले जाके आप थाने में छोड़ नहीं दोगे, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए लोग उनको नहीं जाने दे रहे थे। तभी फिर अंकिता जी भी आई, फिर अब्दुल कादिर जी आए पहले, उसके बाद अंकिता जी आई, फिर आप लव कुमार जी आए, फिर सीपी आए, महेश शर्मा आए, तो ये सब तभी हुआ है क्योंकि विश्वास की कमी है और कि कुछ होगा कि नहीं एक्शन, दैट इज़ इट। ओके, ठीक है। हमारे साथ मैम और मैम, जिस तरीके से अभी देखिए, दरअसल क्या है ना, दिक्कत इसलिए हो रही है कि यहाँ पर मीडिया का बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों को भी सुबह से आराम की ज़रूरत है, लेकिन आराम जो है वो नहीं मिला है इन लोगों को। मैम प्लीज़ आ जाइए, एक मिनट के लिए आ जाइए।
तो ये लोग भी दरअसल सब लोगों के साथ में हैं, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ और लगातार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं सबके सामने। मैम एक मिनट, हाँ जी। मैम, जिस तरीके से अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप आगे कैसे देखती हैं, क्या अब आप लोगों को सुरक्षा दी जाएगी यहाँ पर? आज हम लोग बहुत खुश हैं कि योगी का बुलडोजर चला और जो पहले नेचुरल एक ब्यूटी थी वो अब दिखने को दिख रही है और हम लोग जो मेंबर्स हैं यहाँ से अब जा सकते हैं इजीली। अभी हमें कोई रोकने वाला नहीं है। पहले यहाँ का माहौल ऐसा होता था कि यहाँ पर कुछ किराएदार लड़के हैं या लड़कियों के साथ यहाँ नीचे बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, साउंड चल रही है, पार्टी चल रही है, तो वो अब देखने को माहौल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं और हम योगी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे और बुलडोजर को, महेश शर्मा सर को, पंकज सिंह को। पर यह है कि अभी हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं। उन्होंने बोला था 48 के आवर्स के अंदर आपको हम लोग गिरफ्तारी करके देंगे। आई थिंक 40 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं कब हमें वो न्यूज़ मिले। और जो हमारी फ्रेंड के साथ बहुत किया, हाथापाई की, बहुत गलत किया है। रात को कल पुलिस जो टीम आई थी, टीम ने भी हम मेंबर से बहुत हाथापाई की, गाड़ी चढ़ा दी, तो पुलिस का भी व्यवहार बिल्कुल सही नहीं रहा यहाँ की रेजिडेंट्स के ऊपर। अब जब कल यहाँ पर सांसद साहब पहुँचे और तमाम लोग, बड़े बड़े लोग पहुँचे, उसके बाद अब पुलिस सपोर्ट कर रही है? पुलिस ने, महेश शर्मा जी ने वायदा करके गए थे, वो निभा भी रहे हैं। बाहर आप देख सकते हो दोनों तरफ जिप्सी होगी, पुलिस की सिक्योरिटी होगी और जो मेंबर्स के साथ घटना घटी है तो पूरा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई उनकी तरफ से। जिस तरीके से हमने यहाँ पर और महिलाओं से बात की, वो कह रही वो पूरा काफिला उनका आता था और पूरे कई लोग उनके साथ आते थे, वो पूरी धमक के साथ आते जाते थे यहाँ से सोसाइटी से, मतलब पूरा रौब उन्होंने यहाँ कायम कर रखा था। मैम इसके बारे में तो हम चाहेंगे आप बॉम्ब से बात करो, हम लोग तो अपने घरों में रहते थे और जो उन्होंने आपको पता चला है वो बात सही थी। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। तो लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हमारे पीछे, अगर आप ग्रैंड ओमेक्स में ये वाले घर देखेंगे तो ये वही घर है। आइए एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देती हूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से ये जो आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो एरिया है, वो इलाका है जहाँ पर खड़े होकर श्रीकांत त्यागी जो है वो अपनी धमक दिखाया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, देखिए यही वो आशियाना है जिसको लेकर पूरे झगड़े की शुरुआत हुई और उसके बाद अब ये यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचता है, एक्शन होता है, उसके बाद जो भी अवैध यहाँ पर बना हुआ था उसको सबको कैसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोगों का ये कहना है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी महिला से बदतमीजी की हो, बल्कि पिछले 3 साल से लगातार वो जो है महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पिछले 3 साल से जिस तरीके से लगातार लोग कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस पर यह भी आरोप यहाँ के लोग जो है, यहाँ की महिलाएं जो है वो लगा रही हैं कि देखिए हमारे साथ अब जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं और उनसे बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर बैठे हैं हमारे साथ। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश माथुर है जी। मैं यहाँ 2013 से हूँ, आई एम ए रेजिडेंट हियर। जी। तो 2013 से लोग कह रहे हैं कि सर 2019 से इनका आतंक बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में, आपके पास कभी कोई कंप्लेन गई इनकी? देखिए, हम लोग एसोसिएशन के मेंबर 1 साल के लिए होते हैं, इसी वर्ष के लिए हैं जी। तो जो मेरी जानकारी है इस वर्ष के अलावा जो दूसरे पदाधिकारी होंगे वो दे सकेंगे, वो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन एज ए रेजिडेंट कहता हूँ, हाँ वही अपनी एक रेजिडेंट का ऐसा है कि ये थोड़ा सा जो व्यवहार है वो हम लोगों के सोसाइटी कल्चर में मिक्स नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सोसाइटी में काफ़ी रिटायर्ड लोग हैं यहाँ, या जो हैं सर्विस क्लास कम्युनिटी है। वी वांट टू लिव इन पीस एंड हारमोनी। लोग यहाँ वॉक करें तो एक दूसरे को स्माइल करें। दैट वाज मोमेंट यू कम हियर, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग। देन कि जब ऐसा व्यवहार हो तो फिर फीलिंग चेंज ही हो जाती है। चेंज हो गई, दैट वाज इट। जो कुछ भी हुआ है, जो यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे थे जो उखाड़े गए हैं, पब्लिक यूफोरिया में हुआ, पब्लिक आक्रोश जिसे हम कहेंगे, हाँ, उसमें हुआ है। और जो आज मिठाई बंडी है, आप थी जब मिठाई? नहीं, मैं नहीं थी, मैं थोड़ा लेट हुई, लेकिन मुझे पता चला तो लोगों की खुशी इसी बात से पता चल रही थी कि वो इस फैसले से कितना खुश है। यस, कि फर्स्ट स्टेप हुआ है, वी हैव मेनी मोर स्टेप्स। मोर स्टेप इज, दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, एब्सोल्युटली। आवर मेन इशू इज happiness and security in the society, which we are looking forward to, whether it is by arrest or whatever. Government will have its own role. We as a resident, we want
peace in our society and safety to our residents. बिल्कुल, शांति रहेगी तो तभी लोगों की सुरक्षा भी मुहैया हो पाएगी। महिलाएं जो है वो डरी हुई हैं। कल जिस तरीके से उनके बंदे यहाँ पर घुसे, अंदर एंटर हुए, धमकाया, डराया, उसके बाद से कैसा माहौल है? ही नहीं, हम बुजुर्ग भी डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी उम्र 79 साल की है। हम लोग भी जो हैं हेल्पलेस महसूस करते हैं। समझ सकती हूँ सर। ये है, एंड दैट इज़ द इशू। पीस हमें चाहिए, नथिंग मोर वी हैव। बाकी तो शांति चाहिए सभी सोसाइटी वालों को। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सर क्या लगता है, इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई होती है तो बाकी और लोगों को भी मैसेज जाता है कि जो गुंडागर्दी पे उतारू होते हैं वो सुधर जाएं, एक्शन सबके खिलाफ होगा? शायद जाना तो चाहिए, मुझे विश्वास है कि जाता भी होगा, लेकिन ऑलवेज दोनों साइड होते हैं। कुछ लोगों को लगेगा ये टेम्पररी इशू है, कुछ को लगेगा कि हाँ आगे बढ़ रही हैं बातें। तो ये तो आप जानते हैं, आप मीडिया में आपको ये दोनों टाइप के पहलू दिखाई पड़ते होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे सेफली रहते थे वैसे ही रहेंगे। ये देश अपना है, हमारा है, और हम हिंदुस्तानी अपने देश में खुल के जी पाते हैं, यही तो हमारा देश है। तो आप डरिए मत बिल्कुल भी। बोल भी पाते हैं। जी 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 जी। थैंक यू सो मच न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि देखिए, खाली सिर्फ यहाँ पर बात महिलाओं की नहीं है। महिलाएं तो जो डरी हुई हैं वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ के जो बुजुर्ग रह रहे हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि बुजुर्गों का ये कहना है कि सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा मुहैया ना की जाए, बल्कि हम बुजुर्गों की भी सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। सबसे बड़ी बात जो है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपने आगे का फ्रंट तो देख लिया कि जहाँ पर बुलडोज़र चला है, और बुलडोज़र के बाद यहाँ पर अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन अब ये उनकी एंट्री जो है, मेन एंट्री जो है वो बताई जा रही है कि यहीं से वो अक्सर आया जाया करते थे। यहाँ पर वो अंदर जाते थे, घुसते थे। लेकिन वो जब भी आते थे यहाँ पर, तो ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ बुलडोज़र आगे चला है, बल्कि पीछे भी अवैध निर्माण को हटाया गया है। जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। तो पीछे के घर से लेकर आगे के घर तक की जो इस घर की शोभा माना जाता था, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करा रखा था, आगे की बात करें या पीछे की बात करें, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि बुलडोज़र आगे भी चला है, बुलडोज़र पीछे भी चला है। इसके अलावा जितना भी अवैध निर्माण था इनके फ्लैट के आगे पीछे, सबको तोड़ करके ध्वस्त जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके कुछ गुंडे कल यहाँ पर घुसते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। सबसे बड़ी बात जो है, एक बुजुर्ग से हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि मेरी उम्र जो है 80 के ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे डर है। मैं दहशत में यहाँ पर बैठा हूँ कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बुजुर्ग जो है वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सोसाइटी के लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और यही वजह थी कि जब उनकी अलग गतिविधियां उनकी देखी गई श्रीकांत त्यागी की, उसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। लेकिन उनका नेता साहब का रसूख इतना ज़्यादा था कि जिसके आगे इन लोगों की शिकायतें जो थी वो नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब एक महिला से बदसलूकी करते हैं, क्योंकि अमूमन उनकी आदत थी। उन्हें इस बार भी यही लगा कि शायद मैं इस बार भी ऐसे ही कुछ करूँगा, बच निकलूँगा। लेकिन शायद सितारे गर्दिश में थे त्यागी साहब के, जो इतनी जल्दी वो वीडियो वायरल हो गया। और जब वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर फैल गया, उसके बाद हर कोई सवाल खड़े करने लगा। जिस पार्टी से वो जुड़े हुए बताए जा रहे थे उस पार्टी को लेकर सवाल होने लगे, और लगातार जितने फोटोज उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हुए उसको लेकर सवाल होने लगे। उसके बाद में कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का एक्शन ये हुआ कि यहाँ पर सांसद महोदय साहब पहुँचते हैं। जब वो पहुँचते हैं, मीडिया की कवरेज लगातार जारी थी। मीडिया के सामने, मीडिया पर वो कैमरे में कैद होते नजर आए, ये कहते हुए कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी सरकार है। और फिर उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन 48 घंटे का वक्त उन्होंने कहा था, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब सोसाइटी के लोग इस बात को लेकर के भी नाराज़ हैं कि 48 घंटे का वक्त हमें दिया था कि गिरफ्तार हो जाएंगे। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला से बदसलूकी करने के आरोपी नेता जो हैं वो आखिर कहाँ गायब हो गए? उन्हें ज़मीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? क्योंकि 10 से जब से वो गायब हुए हैं, एक अहम जानकारी उनके बारे में यह है कि 10 से 12 बार इस बीच उनका जो मोबाइल था वो ऑन हुआ है। लेकिन मोबाइल पर जो लोकेशन आ रही है वो अलग अलग बदलती जा रही है। कभी ऋषिकेश की लोकेशन आ जाती है, कभी कहीं और की लोकेशन आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोकेशन भी मिल रही है, मोबाइल भी ऑन हो रहा है, 10 से 12 बार मोबाइल भी ऑन हुआ है। और वो पुलिस जिसके पास सारा इनपुट होता है, लेकिन आज उसी पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि अभी तक श्रीकांत त्यागी के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंची है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना होगा कि आखिर
कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि जो लोग खौफ के साए में जी रहे हैं वो भी थोड़े तसल्ली से हो जाए, उन्हें भी शांति मिल जाए कि हाँ, वो आरोपी जिसने बदसलूकी की हमारी सोसाइटी की महिला के साथ, वो अब सलाखों के पीछे है। तो हर कोई उसकी गिरफ्तारी चाहता है, साथ ही साथ अपने यहाँ की महिलाओं की, अपने यहाँ की बुजुर्गों की सुरक्षा भी चाहता है। तो अब देखना यह होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या इस कार्रवाई से यहाँ की सोसाइटी वाले संतुष्ट नजर आते हैं या फिर नहीं आते, क्योंकि अभी उन्हें शिकायत यही है कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। फिलहाल मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन अरब के साथ, न्यूज़ इंडिया।